Assalamualaikum. Today I am here to teach you Principles of Accounting ICOM Part 2. Author name is Suhail Afzal and Muhammad Arif Chaudhry. आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 5. तो क्वेश्चन नंबर 5 में आज हमने न्यू मेथड सीखना है जो कि है रिड्यूसिंग मेथड या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. ओके, इस क्वेश्चन में क्या कहा है, अ कंपनी परचेज अ मशीनरी, कंपनी ने परचेज की है मशीनरी कितने की, 1 लाख की, एंड डिप्रिसिएशन रेट इज 10% पर एनम, और डिप्रिसिएशन कितने का है, 10% है, और मशीनरी अकाउंट हमने बनाना है कितने का, कितने सालों का, 5 ईयर्स का. ठीक है, और अंडर द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. तो हमें कौन सा मेथड दिया है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. ठीक है, तो हमने क्या बनाना है, मशीनरी अकाउंट. बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं. ओके जी, तो यहाँ पर मैं बना चुकी हूँ मशीनरी अकाउंट, और मशीनरी अकाउंट में इस बार हमें कोई डेट्स गिवन नहीं है, तो हम डेट्स के बगैर लिखेंगे और किस से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर करके. ठीक है, और हमें 5 ईयर्स का बनाना है. तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर से. तो फर्स्ट ईयर, ये हमारी फर्स्ट ईयर. ठीक है, फर्स्ट ईयर में सबसे पहले कैश हमारे पास क्या है, कैश अकाउंट क्रेडिट होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं. ठीक है, तो कैश अकाउंट हमारे पास क्या, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, बस डेप्रिसिएशन हमें हर साल निकालना है. ठीक है, तो कैश अकाउंट क्या है हमारे पास यहाँ पर, हमारे पास जैसे फिफ्थ क्वेश्चन में 1 लाख. ओके, 1 लाख हमारे पास क्या है, कैश अकाउंट, एंड देन डेप्रिसिएशन है फर्स्ट ईयर का ही. तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन है, तो हमारे पास क्या जाएगा यहाँ पर, डेप्रिसिएशन अकाउंट. ओके, और डेप्रिसिएशन अकाउंट की हमारे पास क्या है, 1 लाख में पहली बार है, तो ये लिख देती हूँ ताकि हमें से आप लोगों को सही से समझ में आ जाए. ठीक है, तो हमारे पास कितना परसेंटेज दिया है इसका, 10%. यस, तो 1 लाख मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है इसकी, 10,000. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 10,000. फिर हमने क्या करना है, अब हमारे पास इसका जो टोटल है वो निकालेंगे. जैसे 1 लाख हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया और इसको अंडरलाइन कर दिया. आप देख सकते हैं फर्स्ट प्रोसेस बिल्कुल सेम है, राइट. अच्छा, अब हमने क्या करना है, पहले बैलेंस सीडी लिख लेते हैं. बैलेंस सीडी, तो बैलेंस सीडी हमारे पास क्या, 1 लाख में से 10,000 को हम माइनस कर लेंगे. ठीक है, 1 लाख में से माइनस करेंगे 10,000 को, तो हमारे पास क्या आ जाता है, 90,000. ठीक है, 90,000. अब हमने क्या करना है, सेकेंड ईयर का बनाना है. सेकेंड ईयर, ठीक है, और इसमें हमारे पास बैलेंस सीडी बैलेंस बीडी हो गया. बीडी, बैलेंस बीडी हमारे पास 90,000. तो अब हमारे पास यहाँ पर सेकेंड ईयर का है, क्या है, डेप्रिसिएशन अकाउंट. क्या है, इसमें डिमिनिशिंग मेथड है, इसीलिए हमने अब इस 90,000 पे निकालना है डेप्रिसिएशन. ठीक है, क्योंकि ये डिमिनिशिंग मेथड यानी रिड्यूसिंग मेथड है. ओके, तो 90,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, 9,000. ओके, फिर हमने इसकी वैल्यू निकाल ली. अब हमने इसको माइनस मैक्सिमम वैल्यू करके फिर माइनस कर देना, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम हर क्वेश्चन में करते हैं. ठीक है, तो बैलेंस सी डी 90,000 में 9,000 हमने क्या करना है, माइनस. ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 81,000. ओके, अब हमने हर ईयर में इसी तरह से डेप्रिसिएशन निकालना है, बस यही चेंजिंग है इस क्वेश्चन में. ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, थर्ड ईयर. बैलेंस सी डी हमारा बैलेंस बी डी है. ठीक है, वो है 81,000. फिर हमने अब 81,000 से करना है, इसको डेप्रिसिएशन निकालना है थर्ड ईयर. ठीक है, तो हमारे पास क्या है, डेप्रिसिएशन अकाउंट. इस पर हमारे पास इस साल का डेप्रिसिएशन किस पे निकालना है, 81,000 पे है. तो हम जब इसका डेप्रिसिएशन निकालें तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, 8100. ठीक है, एंड देन हमारे पास बैलेंस सी डी, और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू की नीचे लिख देनी है. ठीक है,
तो 81,000 हमारे पास मैक्सिमम कौन सा है 81,000 या 8100, तो हमारे पास 8100 है, सॉरी 81,000 है। ओके, फिर अब हमने माइनस कर देना है इन कॉपीज में, 81,000 को माइनस करेंगे 8100 से, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 72900। ओके, अब हमने क्या करना है फोर्थ ईयर का निकालना है, हमें टोटल कितने ईयर्स का निकालना है 5 ईयर्स का। ठीक है, तो हमारे पास फोर्थ ईयर है। ठीक है, तो बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी हमारा क्या होता है बैलेंस बीडी, हमारे पास क्या है 72900 एंड देन डेप्रिसिएशन थर्ड ईयर का, सॉरी फोर्थ ईयर का। ठीक है, फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन क्या है हमारे पास आ गया डेप्रिसिएशन अकाउंट 72900, अब हो जाएगा 7290, तो 7290 हर साल यानी डेप्रिसिएशन निकालना है, जब जब हम करें तब तब हमें डेप्रिसिएशन निकालना है, यही है हमारा रिड्यूसिंग मेथड। ठीक है, तो बैलेंस सीडी हमारे पास और यहाँ पर आ गया मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, 72900 यहाँ पर आ गया, इन दोनों को अंडरलाइन भी कर दिया। देन हमने क्या करना है बैलेंस सीडी निकालना है, माइनस कितना करना है हमने माइनस 7290। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 65610। ओके, अब हमने नेक्स्ट ईयर का निकालना है, नेक्स्ट ईयर का क्या आ गया हमारे पास फिफ्थ ईयर, बैलेंस बीडी क्या आ गया हमारे पास 65610। ओके, तो हमारे पास फिर डेप्रिसिएशन फिफ्थ ईयर का क्या है डेप्रिसिएशन अकाउंट, और क्या है हमारे पास 6561। ठीक है, यहाँ पर बैलेंस सीडी और बैलेंस सीडी के बाद यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 65610 और यहाँ पर भी 65610, राइट। ठीक है, देन हमने क्या करना है बैलेंस सीडी निकालना है, बैलेंस सीडी निकाल लेते हैं, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है 59049। ठीक है, आप भी अपने पास सारी बुक्स ये जब भी समझते हैं ना तो बॉक्स पास रखें, कैलकुलेटर पास रखें और साथ साथ सॉल्व करते रहें ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए। ठीक है, अब हमने सिर्फ 5 ईयर का बनाना था इसलिए हम सिर्फ 5 ईयर का ही बना रहे हैं। ठीक है, तो 6 ईयर में हमने सिर्फ बैलेंस ट्रांसफ़र करना होता है, तो बैलेंस सीडी जो है वो अब हमारा बैलेंस बीडी बन के आएगा और वो क्या होगा सिर्फ बैलेंस ट्रांसफ़र करना है, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना है इसमें। ठीक है, हमें कोई डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं निकालना, तो हमारे पास क्या वैल्यू है 59049। तो यहाँ पर सिर्फ हमने क्या किया है बैलेंस को ट्रांसफर, जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं। जी, तो आप देख सकते हैं कि हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है और ये आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का, और ये भी निहायत ईजी था। आप देख सकते हैं हर क्वेश्चन में बस हर साल में हमें क्या है डेप्रिसिएशन निकालना होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना हमने। ठीक है, तो आगे भी हमारे इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम उनको भी करेंगे, तो हम इसी तरह करते रहेंगे ताकि हमारे क्वेश्चंस जल्दी से कंप्लीट हो जाएं और फिर हमारे पेपर्स की भी तो अच्छी तैयारी हो रही है इस तरह से। तो फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।